हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का क्लास 11th एज यू नो कॉमर्स की बेस होती है। सो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो हम चैप्टर वाइज इसे बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम कोई न्यू सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके बेस क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक हम बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ भी एक कॉमर्स हमने इस स्कूल में नहीं पढ़ा होता है, एक न्यू सब्जेक्ट है हमारे लिए। सो हम यहाँ बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे और मैं ट्राई करूँगी इसे बहुत ईजी वे में समझाने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। सो चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ऑफ कोर्स हम चैप्टर 1 में इंट्रोड्यूस करेंगे अकाउंट्स को। सो फर्स्ट इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो चैप्टर 1 में आप देख सकते हैं बहुत सारी टॉपिक्स हैं, तो मैंने कहा था इसे इजी वे में समझाने के लिए मैंने इसे पार्ट वाइज में डिवाइड कर दिया है। सो हम इसे पार्ट वाइज समझेंगे। सो पार्ट 1 में हम समझेंगे, सो पार्ट 1 ये रहा इसका। पार्ट 1 में हम मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो कि मैं इस पार्ट में समझाने वाली हूँ। एंड देन पार्ट 3 में हम समझेंगे एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हो गया पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3। सो इसे इजी वे में, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये बिगनिंग है सो ज़्यादा लोड ना हो, इसलिए मैंने इसे पार्ट वाइज में डिवाइड कर दिया है ताकि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में इजी वे में आ जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंट्स होता क्या है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं, उसे सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड रखने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो, एक बिजनेसमैन होता है तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में, लाइक सामान खरीदना, बेचना, प्रॉफिट मार्जिन रखना, कैश पे सामान देना, क्रेडिट में सामान देना, कैश पे सामान लाना, क्रेडिट पे सामान लाना। तो ऐसी न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होती हैं जिन्हें ऑरली याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम उसे मेंटेन करने के लिए, अकाउंट्स रखने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। सो अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को याद रखने के लिए मैंने एक कोड बनाया है, IMRCSAC। इस कोड को आप याद कर सकते हो, IMRCSAC। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्योंकि इसमें सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस मेंटेन होती है, रिकॉर्ड होती है। सो सबसे पहले हम उसे आइडेंटिफाइड करते हैं। देन आइडेंटिफाइड करने के बाद M फॉर मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, फिर उसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजरमेंट करते हैं। देन रिकॉर्ड, R फॉर रिकॉर्डिंग, फिर हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की चैप्टर में। देन C फॉर क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग करते हैं उसे लेज़र में अकाउंट वाइज। देन S फॉर समरी, फिर उसे हम समराइज़ करते हैं, समरी के तौर पे हम उसे लिखते हैं। देन A फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, हम एनालाइज करते हैं, उसकी जांच करते हैं। देन हमें कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसे एनालाइज करने के बाद C फॉर कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स। देन जब हमें समझ में आ जाता है अकाउंट एनालाइज करने के बाद कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, देन हम यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं, यूज़र्स को बताते हैं। यूज़र्स क्या होते हैं हम इसी चैप्टर में आगे समझेंगे। देन इसे आप डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हो, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शंस को। क्लासीफाइंग, क्लासीफाई करते हैं उसे। समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मैंने पहले भी बताया इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होती हैं, ओनली जो भी बिजनेस से रिलेटेड है ऑफ द कंपनी और बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म्स, मनी की टर्म्स में ही हम इसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। तो आइए अब हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंट्स हम लोग बनाते क्यों हैं, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, उसे ट्रांजैक्शन, बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उसे सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। मैंने पहले भी क्या कहा
कि बिज़नेस में न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि हम ऑरली याद नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं है। सो उसे सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड रखने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस की जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसे जानने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। टू चेक द प्रोग्रेस, बिजनेस की क्या प्रोग्रेस है। सपोज़ मैंने पिछले साल का अकाउंट्स बनाया ही नहीं है, सो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि बिज़नेस की क्या प्रोग्रेस हो रही है। सो उसे टाइम टू टाइम चेक करने के लिए प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, सो उसके लिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स, यूज़र्स क्या होती है मैंने बताया कि इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आप ऐसे समझ सकते हो, आप बैंक में जा रहे हो लोन लेने के लिए, सो बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं देगा, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा कि आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो या नहीं। सो वो सब किससे पता चलता है, वो सब पता चलता है अकाउंट से। सो ये सब इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो पार्ट 1 में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे की टॉपिक्स को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैंने ट्राई किया है इजी वे में समझाने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए।